मौसम चाहे सर्दी का हो या बरसात का, पकोड़े खाने किसे नहीं पसंद। तो चलिए आज हम बनाएंगे मिक्स वेज पकोड़े। इसमें हमने परवल, आलू, लौकी, साथ ही में मिर्ची के पकोड़े बनाए हैं और एक सीक्रेट पकोड़े की भी रेसिपी है, उसे आगे देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर लाइक और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हमने ले लिया है 4 आलू, लौकी को हमने छील लिया है और 2 परवल जिसे ऊपर से भी छील लिया है और अच्छे से धो लिया है। और साथ ही में हम बनाएंगे मिर्ची के भी पकोड़े। इन सबको अच्छे से धोकर और इसके स्लाइसेस में कट करेंगे। अगर आपके पास ग्रेटर हो तो आप उससे भी कट कर सकते हैं। तो आलू हमने काट लिया है, देख सकते हैं कितने पतले पतले स्लाइसेस काटने हैं। और हमने लौकी भी काट लिया है। लौकी थोड़ी जल्दी पक जाती है तो इसीलिए आप इसके थोड़े मोटे मोटे स्लाइसेस से कट करें। मिर्ची को हमने बीच में एक बार चाकू की हेल्प से छोटा सा कट ज़रूर लगा दें, ताकि जब आप इसे फ्राई करें ताकि मिर्ची फट ना जाए फ्राई करते वक्त। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है आप सबको। तो साथ ही में हमने परवल को भी काट लिया है। कितने मोटे मोटे काटने हैं या कितने पतले पतले काटने हैं वो आप देख सकते हैं। उसी के साथ अब हम चलते हैं आपको दिखाने वो एक स्पेशल पकोड़ा, और वो है पनीर के पकोड़े। तो पनीर को भी एक बार अच्छे से धोने के बाद हमने इसके पीसेस कट कर लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कट कर सकते हैं। तो अब हम बना लेते हैं बैटर। उसके लिए हमने एक परात ले लिया है और अब हम उसमें डालेंगे आधा कप के करीब बेसन। बेसन डालने के बाद अब हम उसमें डाल देंगे धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच। साथ ही में अब हम डाल देंगे मिर्ची 1 चम्मच और हल्दी पाउडर आधा चम्मच। इन सबको डालने के बाद अब हम डाल देंगे लहसुन का पेस्ट। अगर आप चाहें तो अदरक लहसुन दोनों का पेस्ट डाल सकते हैं। साथ ही में अब हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद अब हम इसे मिक्स कर लेंगे पानी की हेल्प से। जितना आप इस बैटर को फेंटेंगे वो उतना ही फ्लफ़ी और आपके जो पकोड़े हैं वो उतने ही क्रिस्पी बनेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि आप जब बैटर बनाएं तो बेसन को मिनिमम 5 से 7 मिनट के लिए मिलाएं, ताकि आपके जो पकोड़े हैं वो एकदम टेस्टी बने। तो चलिए अब हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं। जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए तब हम उसमें डालेंगे ऑयल। तो अब हम ऑयल डाल लेते हैं। हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। आप यहाँ पर कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तेल डालने के बाद इसे अच्छे से धुआंधार गर्म होने दें। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब आप थोड़ा सा बैटर डालकर इसे चेक कर लें। अगर बैटर डालते ही बैटर ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब है आपका तेल बिल्कुल रेडी है। सबसे पहले हम आलू के पकोड़े बनाएंगे। आलू के पकोड़े को बनाने के लिए हमने जो आलू के स्लाइसेस कट किए थे उसे बैटर में अच्छे से मिला लेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम आलू को एक एक करके इसमें डाल देंगे। आलू के जो पकोड़े होते हैं उसे बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर पकोड़े। तो इसे बनाने में थोड़ा हमें पेशेंस चाहिए। इसे टाइम टू टाइम हमें फ्लिप करते रहना है। पहले हम सारे पकोड़े एक एक करके डाल देते हैं। एक एक पकोड़े डालने के बाद देख सकते हैं
जो सबसे पहले डाला था वो ऊपर आने लग गया है और 2 मिनट बाद ये बिल्कुल ही ऊपर आ जाएंगे। तो अब हम उसे फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करने के बाद हम इसे वापस से 2 मिनट के लिए पकाएंगे और 2 मिनट बाद देखेंगे तो ये एक और साइड से थोड़ा हल्का येलो कलर हो गया है। इसे अब धीमी आंच पर कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएं ताकि इसका कलर और क्रिस्पीनेस दोनों बन जाए। अब हमारे पकोड़े एक और बार फ्लिप करने के लिए रेडी है। कलर तो एकदम बढ़िया निखर के आएगा, आप इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें। अब हमने सारे पकोड़े निकाल लिए हैं, एक्सेस ऑयल जो भी था छन्नी की हेल्प से। अब हम नेक्स्ट बैच बनाएंगे, परवल के पकोड़े बनाएंगे। उसे भी हम एक एक करके बैटर में रखेंगे और डालते जाएंगे। परवल के पकोड़े आलू की कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं। ये मोस्टली 4 से 5 ही मिनट लगेंगे आपको बनाने में। तो अब हम एक एक करके सारे पकोड़े डाल देते हैं। 2 मिनट बाद हम इसे वापस से फ्लिप कर देंगे और इसे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। मैंने मोस्टली ये भी देखा है कि जो लोग पकोड़े बनाते हैं उसे 2-2 बार तलते हैं। आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप पकोड़े जब वापस तलते हैं तो उसमें तेल रह जाता है, जो कि सेहत के लिए ज़्यादा तेल खाना बिल्कुल हानिकारक है। एक ही बार पकोड़े को तलें। अब हमारे परवल के भी पकोड़े बिल्कुल रेडी है, तो हम इसे भी छान कर निकाल लेते हैं। देख सकते हैं कितना ही यम्मी दिख रहा है। तो अब हम बना लेते हैं लौकी के पकोड़े। उसे भी हम अच्छे से बैटर में मिक्स कर देंगे और जो आपके बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो भी आप देख सकते हैं, ना ज़्यादा लिक्विड है और ना ही ज़्यादा सॉलिड है। तो अब हम लौकी को भी एक एक करके सारे डाल लेते हैं। लौकी को पकाने में परवल और आलू से भी कम समय लगता है, क्योंकि ये पहले से ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। और लौकी के जो पकोड़े होते हैं वो मेरे पर्सनल फेवरेट है। आप इसे एक बार ज़रूर बना के देखें, आपको ये पकोड़े बहुत ही पसंद आएंगे। तो अब हम एक एक करके सारे पकोड़े डाल दिए हैं और इसे भी अच्छे से पका लेंगे। इसे 2 मिनट बाद ही देखेंगे तो एकदम ये इसकी रंगत और इसका क्रिस्पीनेस है वो तो नेक्स्ट लेवल है। इसे 2 से 3 ही मिनट लगते हैं मैक्स टू मैक्स। इसे भी हम अच्छे से निकाल लेंगे। अब जो हमारे नेक्स्ट पकोड़े बनेंगे वो है मिर्ची के। मिर्ची को भी बैटर में अच्छे से घोल लें और इसे फटाफट से ही डालें एक एक करके। ये भी बहुत जल्दी बन जाता है। इसे आप डालते ही निकाल दें। ये 1 से 1.5 ही मिनट लगेगा मिर्ची के पकोड़े बनाने में। अब हमारे मिर्ची के पकोड़े भी बनकर तैयार है। ये भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो चलिए अब इसे भी निकाल लेते हैं। अब हमारा लास्ट जो पकोड़ा बचा है वो है पनीर के पकोड़े। तो उसे भी एक एक करके मिक्स कर लेंगे इसमें। जब बैटर अच्छे से मिक्स हो जाए पनीर में, उसे भी एक एक करके डाल देंगे और इसे भी गोल्डन क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। तो चलिए अब एक एक करके डाल देते हैं। अगर आपको और भी कोई रेसिपी जाननी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपके लिए वो नई नई रेसिपीज़ लाते रहें जो आपको पसंद है, वो भी एकदम इजी वे में। तो अब हमारे पकोड़े डाल चुके हैं। अब इसे फ्लिप कर लेते हैं। वाह, देख सकते हैं ना कितना अच्छा कलर आ चुका है। अगर आप पनीर के पकोड़े बनाते हैं तो आप बिल्कुल ना डरें कि इसमें से छींटे उड़ रहे हैं
ये नॉर्मल है क्योंकि पनीर के अंदर पानी होता है और तेल और पानी तो एक दूसरे से झगड़ते ही हैं। तो चलिए अब इसे भी निकाल लेते हैं। अब चलते हैं, इसे भी रख देते हैं। अब चलते हैं सर्विंग के प्रोसेस में। तो चलिए सबसे पहले हम पकोड़े लगा लेते हैं, जो सबसे लास्ट में बनाए थे, जो है पनीर के पकोड़े। देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप इसमें कॉर्नफ्लावर नहीं भी डालते हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। आप साथ ही में लगा लेंगे आलू के पकोड़े और उसके बाद हम रख देंगे इसमें लौकी के पकोड़े। उसी के साथ हम लगा लेंगे अब मिर्ची के पकोड़े और लास्ट में परवल के पकोड़े। अगर आप इसके अलावा भी कोई पकोड़े खाते हैं तो वो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आप भी टमाटो के पकोड़े खाते हैं तो उसे भी बनाना बिल्कुल आसान है। उसे भी लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लें और उसे बैटर में लगाकर निकाल लें। उसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा पानी होता है और पूरा आपका तेल ख़राब कर सकता है। तो बस आज की रेसिपी में यही था। कैसा लगा आपको ये रेसिपी और ये डिश? इसका कलर और क्रिस्पीनेस एकदम नेक्स्ट लेवल है। तो चलिए तब तक के लिए बाय।